morning class. So class, today I'm going to explain the another part of this chapter, that is food is life. So kids, in our previous lecture I explained about food, that food is very important for all living beings. Next we discuss about nutrients in food. So kids, there are 5 nutrients in our food, that are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Next we discuss about water and roughage. So kids, these are very essential for our healthy digestive system. Next we discuss enhancing the nutritional value, means how we can enhance the nutritional value in our food. Next we discuss about food preservation. So kids, when food is exposed to air and moisture, it easily gets spoiled. यानी कि फूड जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो इजीली क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है. द माइक्रोवेव्स इन द एयर स्पॉइल द फूड, यानी कि जो एयर के अंदर माइक्रोवेव्स होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो क्या कर देते हैं, इसको फूड को स्पॉइल कर देते हैं. वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट, यानी कि हमें फूड को क्या है, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की नीड होती है. So kids, we can follow these methods for preservation of food. यानी कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम these method को यूज कर सकते हैं. So first is boiling. So kids, boiling जो है फूड के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको खत्म करता है और उसको स्पॉइल होने से प्रोटेक्ट करता है. So kids, boiling के द्वारा हम फूड को थोड़े टाइम के लिए स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क. सो किड्स, मिल्क जो है जल्दी स्पॉइल हो जाता है, इसलिए अगर हम मिल्क को बॉइल करके रखेंगे तो उसको थोड़े टाइम के लिए स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. नेक्स्ट इज पिकलिंग. सो किड्स, पिकलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, रॉ जो और कुकिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल, रॉ या कुकिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल है, उनके अंदर हम ऑयल, सॉल्ट एंड विनेगर को ऐड करते हैं, जिसके द्वारा जो जर्म्स की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है. सो इस मेथड को क्या कहते हैं, पिकलिंग. नेक्स्ट इज स्वीटनिंग. सो किड्स, स्वीटनिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, फूड के अंदर शुगर के अमाउंट को ज्यादा कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है फूड. सो किड्स, शुगर इज एडेड टू मेक जैम्स एंड जेलीज, यानी कि जैम्स और जेलीज को बनाने के लिए हम शुगर का यूज करते हैं. सो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम जेलीज और जैम्स को काफी टाइम तक स्टोर करके रखते हैं ना, सो ये जल्दी जो स्पॉइल नहीं होंगे. नेक्स्ट इज सॉल्टिंग. सो किड्स, सॉल्टिंग जो है हम पिकल्स के अंदर यूज करते हैं और फिश को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक स्पॉइल ना हो. सो इसके अंदर हम साल्ट को ऐड करते हैं. नेक्स्ट इज कैनिंग. सो किड्स, कैनिंग के द्वारा हम जो भी जूसेस और जैम्स होते हैं उनको किस में डालते हैं, कैन में, और उनको सील कर देते हैं, ताकि जो उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह ना जा सके. नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन और ड्राइंग. डिहाइड्रेशन के द्वारा हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. ड्राइंग इज यूज टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट इन द फूड, यानी कि ड्राइंग जो है फूड के अंदर जो वाटर की अमाउंट होती है उसको रिड्यूस करता है. सिंस बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो विदाउट वाटर, यानी कि बैक्टीरिया जो होता है वाटर के बिना ग्रो नहीं करता, इसलिए जो है फूड जल्दी स्पॉइल्ड नहीं होता. सो फूड फॉर एग्जाम्पल जो रॉ मैंगोज हैं, फिश, टोमेटोज एंड पोटैटो चिप्स कैन बी प्रिजर्व्ड यूजिंग दिस मेथड, यानी कि डिहाइड्रेशन के द्वारा हम मैंगो, फिश, टोमेटो और पोटैटो चिप्स को जो है स्टोर करके रख सकते हैं, मीन्स प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. पेरिशेबल फूड्स सच एज मीट, फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व्ड बाय फ्रीजिंग एज जर्म्स डू नॉट ग्रो इन कूल प्लेसेस इजीली, यानी कि जो मीट, फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के लिए हम उनको क्या करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, क्योंकि कूल प्लेसेस में जो जर्म्स है वो इजीली ग्रो नहीं कर सकते.
सो किड्स, नेक्स्ट इज गुड फूड हैबिट्स, यानी कि फूड को हेल्दी ईट करने के अलावा हमें कुछ गुड फूड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हम क्या रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं. सो किड्स, फर्स्ट इज ऑलवेज वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग एंड वेयरिंग फूड, यानी कि ईट करने से पहले और बाद में और फूड को प्रिपेयर करने से पहले हमें हैंड्स को वॉश करना चाहिए. नेक्स्ट इज ऑलवेज ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड, यानी कि हमेशा फ्रेश और प्रॉपर कुक किया फूड ईट करना चाहिए. नेक्स्ट इज फूड मस्ट बी चीव्ड प्रॉपरली, यानी कि प्रॉपरली चीव करके ईट करना चाहिए और डू नॉट वेस्ट फूड, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. फ्रूट्स and vegetables must be washed properly before cooking or eating them raw, यानी कि जो fruits और vegetables है उनको हमें properly wash करना चाहिए cooking और उनको raw eat करने से पहले. Next is always keep the food covered, यानी कि food को covered करके रखना चाहिए as uncovered food can be contaminated by dust or flies, यानी कि जो अनकवर्ड फूड है वो डस्ट और फ्लाई से कंटामिनेटेड हो सकता है. नेक्स्ट इज जर्नी ऑफ फूड. सो किड्स, डू यू नो हाउ एंड फ्रॉम वेयर फूड रीचेज योर टेबल, यानी कैसे और कहां से जो फूड है आपके टेबल तक पहुंचता है. सो लेट्स रीड द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम द फार्म टू आवर टेबल. सो फर्स्ट इज फार्मर्स कल्टिवेट देयर फील्ड्स टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फार्मर्स जो होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं अपने फील्ड्स को, उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. उसके बाद दे प्लो द सॉइल एंड ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर टू इट, यानी कि उसके बाद उसमें सॉइल को प्लो करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उसके अंदर और उसको उसके क्रॉप्स के लिए मैन्योर करते हैं. सीड्स आर सोन इन द सॉइल, यानी कि सीड उसके बाद उसमें सॉइल में सॉन किए जाते हैं एंड वाटर देम रेगुलरली, और उनको रेगुलरली वाटर किया जाता है. वंस द क्रॉप्स इज राइप इट इज हार्वेस्टेड, यानी कि जो वो क्रॉप्स राइप हो जाते हैं उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि काटा जाता है. द हार्वेस्टेड क्रॉप इज देन पैक्ड प्रॉपरली एंड सेंट टू द मंडी, मीन्स होलसेल मार्केट, यानी कि हार्वेस्टेड क्रॉप को पैक किया जाता है. पैक करने के बाद उसको कहाँ सेंड किया जाता है, मंडी यानी कि होलसेल मार्केट में. द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स, ट्रेन्स एंड ट्रैक्टर्स, यानी कि जो फूड है, पैक किया हुआ फूड है, उसको ट्रांसपोर्ट किस में किया जाता है, ट्रक्स में, ट्रेन्स में और ट्रैक्टर्स के द्वारा होलसेल मार्केट में भेजा जाता है. From the wholesale market, this food is brought by the shopkeepers who take it to their shops to sell. These shopkeepers are called retailers. यानी कि जो होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट से जो शॉपकीपर है वो वहां से फूड को बाय करते हैं और अपनी शॉप्स में क्या करते हैं, आगे सेल करते हैं. तो इन शॉपकीपर्स को क्या कहते हैं, रिटेलर्स. We buy the food stuff from these retailers and cook the food at home, यानी कि हम क्या करते हैं, इन रिटेलर्स से फूड को बाय करते हैं और घर पे इसको कुक करते हैं. Thus food reaches our table. So kids, इस तरह जो फूड हमारे टेबल तक पहुंचता है. So kids, this is the chapter. I think you got the concept. Thank you kids.